एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने पढ़ी थी, छोटी सी कहानी है, बहुत कीमती कथा है, बहुत पहले मैं कहता था इसको, बहुत दिन बाद याद आई है। अब मौका मिला है तो क्यों छोड़ूं यार, बहुत प्यारी कथा है। एक डाकू था, उसने मर्डर किए थे 70 खून किए थे उसने। डाकू था, चंबल में रहता था, 70 खून किए थे। और जब उसका बुढ़ापा आया, उम्र ढली, तो उसको वैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ थोड़ा सा। अब उसको पश्चाताप हुआ कि हे भगवान, 70 खून किए मैंने, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो एक संत के पास गया, गुरुजी मैंने 70 मर्डर किए हैं, बहुत लूटपाट की है, मेरा कल्याण कैसे होगा। बुढ़ापा आ गया, मुझको पार जाना है, कैसे मेरा पाप कटेगा, मेरा पाप कैसे कटे। तो उसके जब आंसुओं को देखा, उसकी उस करुण पुकार को देखा, तो उस बाबा ने उसको एक झंडा दिया, काला झंडा, ब्लैक कपड़े झंडा, ब्लैक। तो कहा बेटा इसको झंडे को ले जाओ और तुम इसको लेके सब तीर्थों की यात्रा करो, सारे तीर्थ घूमो, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग सब घूमो, और जहां जहां जाओ झंडा कंधे पर रखो, ऐसे ये झंडा मेरा दिया हो। और जहां जहां तुम डुबकी लगाओ, गंगा जी में, जमुना जी में, गोदावरी में, चक्र तीर्थ में, जहां जहां डुबकी लगाओ, वहां वहां इसको भी उसी में डुबाओ, तीर्थ में। और हम आपको एक पहचान बताएं, जिस तीर्थ में नहाने से, झंडा डुबाने से, झंडा डुबाओ और उस झंडा सफेद निकल आए बाहर, उन्हें काला कपड़ा है ये, लेकिन जिसमें डुबाने से सफेद हो जाए, बस जानना कि तुम्हारे पाप सब कट गए और तुम परम धाम के अधिकारी हो गए। बस तुम घाट घाट पर नहाओ और हर जगह ये डुबाओ, जहां ये सफेद हो जाए बस वही आपके सब पाप कट जाएंगे। अब वो डाकू झंडा लिया और निकल पड़ा तीर्थ यात्रा पर। हरिद्वार, नीमसार, काशी, मथुरा, वृंदावन सब जगह गया, घाट घाट में डुबकी लगाई, जहां जहां लिखा है सब जगह नहा लिया उसने, यहां नहाओ, यहां नहाओ, ये सब जगह नहाया। और जहां नहाए झंडा भी डुबाए हो, लेकिन झंडा वो काला कहां सफेद, सब जगह नहा लिया, झंडा काले रहा। अब वो हताश हो गया, उसको लगा कि मेरे पाप लगता है कटेंगे नहीं, माफ नहीं भगवान ने मुझको किया, झंडा काले रह गया, सफेद नहीं हो रहा है। वापस आ रहा था हताशा में कि चले झंडा दे दें वापस, कि सब हो गया, अब कहां जाऊं नहाने में, बहुत हो गया, कितना नहाऊं, वापस कर दूं और प्रणाम कर लूं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मेरे पाप नहीं कटेंगे। वापस आ रहा था, एक जंगल से गुजर रहा था वो डाकू, तो वहीं पर 10 लफंगे व्यभिचारी दुराचारी लोग एक गांव की लड़की उठा के लाए थे, कहीं भोली भाली लड़की को, और उसके साथ वो जंगल में वो दुराचार करने की कोशिश को, भाग रही थी, चिल्ला रही थी, बचाव बचाव कर रही थी, और 10 लफंगे वो उसको दौड़ा रहे थे, उसको छेड़छाड़ कर रहे थे और उसको उसकी प्रतिष्ठा से खेलना चाहते थे। वो चिल्ला रही थी, डाकू निकल रहा था, इससे रहा नहीं गया कि हमारी देश की बेटी को 10-10 लफंगे उठा के लाए हैं और ये क्या करना चाहते हैं। बस वो भूतपूर्व डाकू तो था ही, वो भूतपूर्व कतली, अब वो ठीक है रिटायरमेंट है, लेकिन भूतपूर्व तो ही है। अब उसका भूपू जाग गया एक बार फिर से कि मेरे होते मेरी बेटी को, मेरे देश की बेटी को 10-10 लफंगे उठा के लाए हैं, मेरे होते। वो चिल्ला रही है, उसका दुराचार करना चाहते। बस उठाई तलवार इसने और झपट के गया, वो डाकू तो था ही पहले से, ट्रेंड था, और सटा सट 10 खोपड़ी काट डाली, 10 लफंगों की। और जो 10 मर्डर किए, झंडा पट दे सफेद, व्हाइट एकदम सफेद हो गया। अब भागा, अरे बाबा झंडा सफेद हो गया, बाबा झंडा सफेद हो गया। कहा बेटा झंडा सफेद, तू बरी हो गया, तू मुक्त हो गया, तेरे सब पाप कट गए, लेकिन तू ये बता तूने इसको किस तीर्थ में डुबाया था, उस तीर्थ का नाम बता। का उस तीर्थ का नाम है 80 तीर्थ। का 80 माने क्या होता है, का 70 तो रहबे करे 70 तो हम मूड काटन चुके ना है, जहां 10 और काट पाए हैं, 80 जहां पूरे भय, झंडा व्हाइट हो गया पूरा मेरा। कहा बेटा क्यों काटे हैं, 10 मूड तूने क्यों काटे। कहा गुरुजी 10-10 लफंगे एक भोली भाली बच्ची को उठा के लाए थे, वो जंगल में उसका बड़ा दुर्गति कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, उठाई तलवार मैंने 10 को मार डाला। उस संत की आंखों में आंसू आ गए, बेटा सबसे बड़ा तीर्थ यही है, किसी स्त्री की लाज जा रही हो और आप उसको, उसकी लाज बचाने के लिए चाहे आपको मर्डर करना क्यों न पड़ जाए, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य संसार का ये है, जा तेरे 70 थे ही, तेरे 80 माफ हो गया से, तूने इतना बड़ा काम किया है। नारी की इज्जत बचाना संसार का, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहां नारी के प्रति पूज्य भाव मन में हमारे है, वहां पर रमनते तत्व देवता, वहां सारे पुण्य अपने आप रमण कर, देवता माने पुण्य होता है, पुण्य होता है।
खाली देवता नहीं कि इंद्र और चंद्र, देवता माने पुण्य और राक्षस माने पाप। अगर आप चाहते हो हमारे जीवन में सारे पुण्य आ जाए संसार भर के, तो उसका एक ही उपाय है, नारियों के प्रति पूज्य भाव रखो। जहां कहीं दिखाई पड़ जाए नारी की इज्जत पर कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो चाहे जान चली जाए भले, और जान तो जनिए जानी है यार भाई साहब। एक बात बताओ, अच्छा कुछ न करो तो नहीं मरी होगा, सोच के बोलो, कुछ न करो तो बच जी होगा, तो हो तो मरी हो। और जब मरना है तो कुछ कह के मरो यार। जब बचना है ये नहीं है, मरना है तो कुछ करके मरा जाए तो मरना धन्य हो जाएगा आपका। इसलिए जहां कहीं दिखाई पड़ जाए किसी स्त्री पर कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो चाहे फिर जो अंजाम हो देखा जाएगा। हम सबकी ड्यूटी होनी चाहिए, हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारी भारत की नारी को कोई छेड़ेगा, उसकी हम जान निकाल लेंगे, उसको जान से मार डालेंगे तुरंत ही। इतना जज्बा हर भारतवासी में आ जाए ना, तो हिंदुस्तान की हर बच्ची, हर बहन सेफ हो सकती है। और खास करके मैं कहूँ, हिंदुस्तान के जवानों से मेरी खास विनती है, जा से जटायु और जा से जवानी। हिंदुस्तान का हर जवान जटायु का रोल निभा दे। हर जवान ये जज्बा अपने अंदर पैदा कर ले कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को अगर कोई छेड़ेगा तो उसकी हम आंखें नोच डालेंगे। हर जवान जटायु की भूमिका में आ जाए कथा सुनने के बाद में, तो फिर हिंदुस्तान की एक एक बच्ची बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित हो सकती है। लेकिन आजकल के जवानों क्या कहूं मैं यार। जवानी में जानते क्या होता है? जवानी माने जिसकी कोई कहानी हो, जवानी होती है। खाली कॉलर खड़े करो और पाउडर लगा लो और गुटखा चबा लो और चौराहे खड़े हो जाओ, ये जवानी है। ऐसी जवानी को चुल्लू भर पानी में कॉलर खड़े करके, पाउडर लगा के और पान खा के और चौराहे खड़े हो, इसको जवानी कहते हैं। जवानी माने होता है जिसकी कोई कहानी गढ़ो। जवानी में नहीं कहानी बनाओगे तो कब बनाओगे आप? एक अच्छी पिक्चर देखी थी मैंने बचपन में, क्रांति, मनोज कुमार जी की क्रांति। आपने देखी क्रांति? हाँ, तब देखिए तो थैंक यू, हम मेरे साथी हैं आप। तो क्रांति में एक बड़ा बढ़िया गीत था, उन आंखों का हंसना ही क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, जिन्हें मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो, जिन्हें मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये गाना हमें क्यों गा रहे हैं, क्यों अच्छा लगता है ये गाना? वो जवानी नहीं, खाली पाउडर लगा लो, गुटखा खा लो, वो जवानी है। ऐसी जवानी पर थू, जो जवानी कोई कहानी न गढ़ दे अपनी जवानी में ही, वो जवानी किस काम की यार? हर जवान हिंदुस्तान का अगर जटायु का रोल निभा दे कि हमारे देश की बहू बेटी को कोई बुरी निगाह देखेगा, उसकी हम आंखें नोच लेंगे पटक करके। एक बात मैं आपसे कहूं, मैंने किताब पढ़ी थी, शास्त्र में लिखा था, 4 चीजों में शस्त्र प्रहार कर दो पाप नहीं होता है, पाप नहीं होता है। 4 स्थानों पर। कौन कौन? 1 धर्म रक्षा के लिए, दूसरे प्राण रक्षा के लिए, तीसरे आत्मरक्षा के लिए, चौथे स्त्री और गाय पर प्रहार हो रहा हो, नारी पर प्रहार हो रहा हो, उठाओ बांका और काट डालो। शास्त्र कहता है कोई पाप, 302 तो हो जाएगा, कोर्ट तो जरूर घसीटेगा आपको, चलो अंदर चलो, मर्डर किए हो। लेकिन शास्त्र कहता है ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे आदमी को काट डालो, कोई पाप नहीं, कोई ऊपर छूट पूरी। यहां भले 302 चल जाएगा, जरूर होगी, देखा जाएगा, लेकिन इन 4 चीजों पर प्रहार कर दो, उठा लो हथियार हाथ में, कोई पाप नहीं है, ऊपर छूट मिली है पूरी तरीके से। धर्म रक्षा के लिए हथियार न उठाओ तो फिर लानत है प्यारे। अपने हिंदू धर्म के सब देवताओं के हाथ में 2 चीजें हैं, सब देवताओं के हाथ में। एक हाथ में पुस्तक है, कोई ना कोई किताब एक है, और एक हाथ में कोई ना कोई हथियार है। इसका मतलब क्या है कि जब किताब से काम न चले, जब शास्त्र के से काम न चल रहा हो समाज में,
तब फिर इसको साइड कर दो शास्त्र को और उठाओ हथियार हाथ में, उठाओ हथियार। एक हाथ में अगर शंख है तो दूसरे में त्रिशूल भी शंकर थामे हुए, त्रिशूल थामे। कि नहीं मानोगे शंख से तो इसको देख लो, ऐसा छेदेंगे, ऐसा छेदेंगे। ये देवताओं के हाथ में हथियार क्यों? ये जो फोटो देवताओं के बनाए जाते हैं सबके हाथ में हथियार क्यों? क्यों हथियार? ये हिंसक हैं देवता हमारे? क्या हिंसक नहीं है, संदेश है ये कि जब शास्त्रों की न चलती हो जब, तो शस्त्र उठाना पड़ता है, कभी कभी उठाना पड़ता है। जब बिनती न मानो, न माने कोई, तो फिर वो कौन दोहा है सुंदरकांड का, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब, भय बिन होय लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिद बिसिक सठसन विनय कुटिल सन प्रीति। अब ये सब चौपाई में क्यों कह रहा हूं? ये राम जी का संदेश है कि जब इससे न काम चलता हो तो इससे काम चलाओ। अगर नमस्कार न कोई मान रहा हो तो उसको पटकाओ, पटक के वो धमस्कार करो, कहने से धमस्कार। हाँ, छठे साठ्यम समाचार, ये मेरी बात नहीं, ये सब शास्त्रों की बात है। छठे साठ्यम समाचार है। तो जटायु की कथा सिखाना चाहती है कि अगर भगवान ने चोंच दिया है तो खाली उससे वो मत खोदो, वो जो खोदते हैं कौवा गिद्ध। कभी कभी इसका यूज करो किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी का हित करने के लिए। इस चोंच का प्रहार करो, चोचन मारे बिदारेस देहि। सो भाई बहनों, लेकिन आज का जवान एक ये जो अपने नियम, अपने धर्म को निभा नहीं पा रहा है, गिद्ध का रोल नहीं कर पा रहा है, इसका एक कारण है। आज की जवानी का दोष नहीं है बहुत ज्यादा, आज की जवानी की आंखों के आगे ऐसा जहर परोसा जा रहा है, ऐसी ऐसी फिल्में। अब आजकल तो पिक्चर हॉल का भी जमाना चला गया है, अब तो हाथ हाथ में आ गया, हाथ हाथ स्मार्टफोन, और ऐसी गंदगी उसमें भरी पड़ी है, ऐसे गंदे गंदे सीन, गंदे गंदे पिक्चर्स, गंदे गंदे नाटक, गंदे गंदे फोटो। अब उनको दिखा करके जवानों को उम्मीद करें उनसे कि हमें रखवाली करेंगे जानकी जी की, ये वो खुद बन जाएंगे रावण, सब खुद रावण बन जाएंगे। जवानी के आगे ऐसे आदर्श आने चाहिए, ऐसे आइडियल सिद्धांत दृष्टांत आने चाहिए कि हमारे जवान उसको सुन करके, पढ़ करके उनके अंदर कुछ कर दिखाने जज्बा पैदा हो, तब जवानी कुछ करती है। राम काज लगी तो अवतारा, तब सुनते भयो पर्वताकारा। और वो देख करके वो गंदी गंदी फिल्में, वो जवानी को क्या करेगी? वो खुद वो रावण बन जाएगी सब। एक बात मैं आपसे कह के आगे बढ़ूं। एक संत बोल रहे थे कि परमाणु बम का विध्वंस अगर कहीं पर कर दिया जाए, नागासाकी में किया गया, हिरोशिमा में किया गया परमाणु बम का, तो फिर से वो सब आबाद हो गए, फिर से बस गए सब। परमाणु बम का विध्वंस एक बार फिर से आबाद हो सकता है, लेकिन ध्यान देना भाई बहनों, शास्त्र कहते हैं जिस दिन इंसान के चरित्र का विध्वंस हो गया तो वो परमाणु बम की भरपाई हो सकती है, लेकिन चारित्रिक विध्वंस की भरपाई ये धरती कभी कर नहीं पाएगी, कर नहीं पाएगी। टैगोर ने कहा था, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आचरण एक बार इंसान का पतित हो गया, उसका सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश। इसलिए आप खुद भी बचो, अपने बच्चों को, अपनी जवानी को, हिंदुस्तान के युवाओं को ऐसा कोई मसाला, ऐसा कोई चित्र, ऐसी कोई पिक्चर उनके सामने नहीं आनी चाहिए कि उनके भीतर कुछ गड़बड़ हो जाए। तभी ये जवान जटायु बन पाएंगे, तभी ये सब भारतीय बहनों की रक्षा में तैनात हो